एंड यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ इट। पर हम कभी सोचते नहीं कि अगर नहीं हुई तो क्या। कई बार हम ऐसा होता है कि हम डर की वजह से हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गो थ्रू दिस एंड मैं नहीं चाहती कि और किसी के लिए डिफ़िकल्ट हो। हेलो एवरीवन, इट्स मी नेहा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेज बाय विच वी कैन फेस फेलियर। तो आप में से कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि लाइक ये वीडियो क्यों बना रही हूँ मैं। मतलब हम तो पॉजिटिव थिंकिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। हम जो भी वीडियो सर्च करते हैं पॉजिटिविटी के बारे में करते हैं कि ताकि हम पॉजिटिव सोचें। तो मैं नेगेटिविटी के बारे में ही क्यों बना रही हूँ वीडियो, मतलब फेलियर को लेके या फिर रिजेक्शन को लेके। सो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट कि आई बिलीव दैट इट इज़ अ गुड थिंग टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक। आशावादी होना बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव थिंकिंग रखना अपनी चीज़ों को लेके बहुत अच्छी बात है, बट हमें प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दैट्स वाई आई थॉट कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी ओनली अबाउट कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स, नहीं, ये हर फील्ड के लिए, क्योंकि हम फेलियर हर चीज़ में फेस करते हैं, वेदर इट्स बिग और स्मॉल। फेलियर तो फेलियर होता है, चाहे हम किसी बड़ी चीज़ में करें या किसी छोटी चीज़ में। तो I thought that let's make a video on this. So in today's video we'll talk about this only. So without any further delay, let's start. So I thought of making this video because हम सब ने सोचा है कि हम सब सक्सेस अचीव करेंगे अपनी लाइफ में, and definitely we will, but उस उधर तक पहुंचने के लिए हमें इतनी जो जर्नी हमें जो पार करनी है, जो भी हमें चैलेंजेस फेस करने हैं, उसमें हमें फेलियर भी फेस करना होगा। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स, क्योंकि फेलियर ही है जो हमको कुछ बनाता है। मतलब हमारा जो कैरेक्टर है, फेलियर हमको एक तरह से पॉलिश करता है हमारे कैरेक्टर को। तो जैसे मेरी जर्नी थी कैबिन क्रू की, सो आई डिडंट क्लियर द इंटरव्यू इन वन गो, ऑब्वियसली नॉट। I gave many interviews and to be honest I don't even remember कि मैंने कितनी बार दी इंटरव्यू, maybe almost 10 times। तब जाके I came to this, like I achieved this, so it's never going to be easy। तो that's why I thought कि failure से हम जितना भी हम भागे भले ही हम, पर फिर भी हम उसको फेस करेंगे। इट इज़ इनएविटेबल। हम कभी नकार नहीं सकते कि नहीं मैं तो कभी फेल नहीं होगा, बिल्कुल होंगे हम। एंड इट इज़ नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। तो आई टॉक अबाउट सम स्टेप्स बाय विच यू कैन ओवरकम दिस फियर ऑफ फेलियर। क्योंकि फेल होने के लिए कोई वो नहीं है कि तुम ये करो तो फिर तुम फेल नहीं होगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई टोना टोटका नहीं है जिस वजह से हम फेल ना हो पाएँ। इट विल हैपन एंड यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ इट। So number one, like first step that I always do is to accept it, because there are many people जो अपने फेलियर को फेस नहीं करते। वो बोलते हैं कि मैं कैसे हो सकता हूँ फेल, या फिर जब हम फेल हो जाते हैं या रिजेक्शन फेस करते हैं इंटरव्यूज़ में, तो हमारे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, क्योंकि हमने अपने माइंड में बहुत ज़्यादा स्टोरी बना ली होती है कि मैं तो इस चीज़ में पास हो जाऊँगी। पर हम कभी सोचते नहीं कि अगर नहीं हुई तो क्या। तो यू शुड एक्सेप्ट इट, लाइक ठीक है, तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है फेल होगी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज देयर आर मेनी इंटरव्यूज़। मतलब कि आगे बहुत से इंटरव्यूज़ है, ऐसे तो है नहीं कि लाइफ का पहला इंटरव्यू हो। सो द नंबर वन थिंग इज़ यू शुड एक्सेप्ट इट। या लाइक एक्नॉलेजिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसका मतलब हम उससे दूर भाग रहे हैं, और हम जितना दूर भागेंगे वो उतना ही हमारे पास आएगा। तो यू शुड एक्सेप्ट इट कि ओके कोई बड़ी बात नहीं है फेल होना, मतलब हर कोई होता है। तो इट इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज डू, लाइक आई एक्सेप्ट ओके फेल हो गए कोई बड़ी बात नहीं है, तो डोंट टेक इट टू योर हार्ट। सो इट इज़ नंबर वन। सो द सेकेंड स्टेप दैट आई ऑलवेज यूज़ टू अवॉइड, जिससे मैं हमेशा भागती थी, वो ये था कि आई ऑलवेज यूज़ टू स्टॉप गिविंग इंटरव्यूज़। मतलब मैं एक्सेप्ट तो कर लेती थी कि ओके आई फेल्ड, आई गॉट रिजेक्टेड, बट मुझे डर लगता था दोबारा से फेल होने का। तो नेवर बी स्केर्ड ऑफ गिविंग योर सेकेंड चांस, क्योंकि कई बार हम ऐसा होता है कि हम डर की वजह से हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन ऑलवेज यूज टू टेल मी दिस कि हारने में कोई गलत बात नहीं है, पर बिना कुछ करे हारना ये बहुत गलत बात है। मतलब अगर आप बिना कुछ करे हार रहे हो
तो आप उन हारे हुए लोगों में भी सबसे पीछे आ जाओगे, राइट। आप हारे हुए लोगों में भी हार जाओगे। तो गिव योर बेस्ट एंड देन फेल। मतलब अगर हार भी रहे हो तो अच्छे से हारो, राइट। तो लाइक नेवर स्टॉप गिविंग इंटरव्यूज़, नेवर स्टॉप ट्राइंग। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप कि कभी भी डर के वजह से, हारने के डर की वजह से कभी भी आप रुको मत अपनी जर्नी में, क्योंकि अगर आप रुक रहे हो तो उसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे हो। कोई नहीं, कोई गलती कर रहे हैं हम बार बार, इसमें कोई गलत बात नहीं है, एटलीस्ट हम ट्राई कर रहे हैं, राइट। एग्ज़ाम में फेल वही होता है जो एग्ज़ाम देने जाता है। अगर हम एग्ज़ाम देने ही नहीं जाएंगे तो फिर हम फेल ही नहीं होंगे, और अगर हम फेल नहीं होंगे तो हमें अपने उस एरिया के बारे में पता नहीं चलेगा जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो द सेकेंड स्टेप इज़ don't get afraid of it, like don't be afraid of it, face it, and then don't be afraid of it, just give interviews, just give your best. हारना ना हारना वो हमारे हाथ में नहीं है। लाइक वन थिंग, लाइक एक ही चीज़ है हमारे हाथ में, वो है अपना बेस्ट देना। और हम अपना बेस्ट दे रहे हैं तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हार भी रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हारना भी है तो अच्छे से हारो, राइट। मतलब कि अपनी मेहनत करके हारो, ताकि कि वो हो, खुद सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया। बाकी अब हार जीत तो वो हमारे हाथ में नहीं है, राइट। सो द थर्ड स्टेप इज़ एनालाइज योर मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम इट। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है मैंने गलती करी, बट हम उसे सीखते नहीं है। लाइक हम अपनी मिस्टेक से कभी कभी सीखते नहीं है, हम बस एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है हो गई गलती, बट वी डोंट लर्न फ्रॉम इट। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि हमें लर्न करना चाहिए अपनी मिस्टेक से। हमें देखना चाहिए कि मैंने कहाँ पे कमी रह गई मुझसे, कहाँ पे मैंने मेहनत नहीं करी, तब जाके हम आगे इम्प्रूव कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट इज़ एक्सपेक्ट लेस। लाइक इट इज़ ओके टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ व्हेन यू आर गिविंग योर 100%, बट ज़्यादा भी एक्सपेक्ट मत करो कि अगर आप वो चीज़ ना कर पाओ तो आप अपने आप को कोसने लगो। लाइक गिव योर बेस्ट बट डोंट एक्सपेक्ट। मतलब अगर आप इंटरव्यू देने भी जा रहे हो तो इतना भी वो लोड मत लो उस चीज़ का कि इंटरव्यू है मुझे पास करना होगा। नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यस, इतना भी आप खुद को फ्री मत रखो, बट इतना भी खुद पे हार्श मत हो कि तुम खुद को ही कोस रहे हो उस चीज़ के लिए। सो एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम योर सेल्फ। मतलब अपने कर्म पे ज़्यादा ध्यान दो। फल तो ठीक है, वो कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होता है। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो इसी पॉइंट से रिलेटेड है, एक्सपेक्ट लेस से, कि डोंट ओवर शेयर योर गोल्स विद अदर्स। मतलब हम जितना शेयर करेंगे दूसरों से उतना बाकियों की एक्सपेक्टेशंस हमसे होंगी, इवन इन आवर फैमिली। जैसे हम जितना शेयर करेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स से अपने इंटरव्यू को लेके या कुछ भी गोल्स को लेके, तो दे विल एक्सपेक्ट इट फ्रॉम अस। हमसे पूछेंगे कि क्या हुआ इंटरव्यू में, कैसा गया। लाइक इट यूज टू हैपन विद मी अ लॉट एंड आई ऑलवेज यूज टू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि मतलब जब भी मैं रिजेक्ट होती तो मुझे ये होता था कि मैं घर में क्या बताऊँगी अब। तो मुझे अपने से ज़्यादा उनका ज़्यादा वो होता प्रेशर कि मैं उन्हें क्या बोलूँगी। ऑल्दो दे नेवर यूज टू स्कोल्ड मी, बट स्टिल एक प्रेशर होता है कि हम कैसे फेस करेंगे बाकियों को। तो अगर आप बाकियों को बताओगे नहीं तो आपको कोई प्रेशर ही नहीं होगा इतना कि आपको बाकियों के लिए भी कुछ बताना है उनको। यू विल नॉट फील अकाउंटेबल। तो द फिफ्थ पॉइंट इज कीप योर स्ट्रगल प्राइवेट एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। तो या मतलब ज़्यादा शेयर मत करो किसी से, क्योंकि कई बार हम खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं दूसरों को समझा के कि मैंने यहाँ पे गलती करी, और हमें ऐसा होता है कि ठीक है मुझे पता है मेरी क्या गलती है, मुझे पता है उसे कैसे ठीक करना है, तो मैं क्यों बताऊँ बाकियों को। और वही बात है कि हम अपने रिजल्ट से ही दिखा देंगे बाकियों को। तो दीज आर द 5 स्टेप्स बाय विच यू कैन फेस द फेलियर एंड आई होप कि दिस वीडियो हेल्प्ड यू। अगर किसी एक को भी हेल्प की हो तो आई विल बी ग्लैड, बिकॉज व्हेन आई फेस्ड फेलियर तब मुझे पता नहीं था कि उसको कैसे फेस करना है। सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गो थ्रू दिस एंड मैं नहीं चाहती कि और किसी के लिए डिफ़िकल्ट हो। और I would say that it is just a failure. It doesn't define your whole ability or it doesn't define you. एक failure आपको कोई define नहीं करता, because I think there's something bigger waiting for you. So yeah, never overthink about it. Just learn from it, accept it, learn from it, and stop being afraid from it. And analyze your mistakes, expect less, and don't overshare with others. Just follow these 5 rules and you will definitely be confident, you will definitely feel confident, and you will definitely face failure with a smile on your face. So that was it for the video. I hope it helped you. So if it was helpful for you, you can
like the video and subscribe to my channel for more such videos. तो I'll meet you in the next video. तब तक के लिए bye bye.